Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 89 of 100 days challenge. Let's see the question हमने अपने ग्रुप पे शेयर किया था. Then we are sharing this question and solving also, right? So क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और CDS एल्गो बस रह चुका है जो कि अब हम कर रहे हैं 100 डेज तक. इसको ही CDS एल्गो ही चलेगा. ठीक है, डेली क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं. ग्रुप आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा कि हमारे बायो में मिल जाएगा, अब जाके देख लो. You have an array of n elements. Suppose that you implement quicksort by always choosing the center element of the array is a pivot. Then the tightest upper bound for the worst case performance is. Okay. So you know that कि quicksort अगर हमारे पास एक array होता है n elements का, हमारे पास n elements का हमारे पास array होता है. So हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेस्ट केस आता है, वेस्ट केस वो होता है थीटा ऑफ या ऑर्डर ऑफ n log n आता है. ठीक है. और वेस्ट केस के बाद हमारे पास जो हमारे पास एवरेज केस होता है, एवरेज केस होता है या कि वर्स्ट केस होता है, वो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है. ठीक है. नाउ चलो, तो हमें पता है एक चीज कि किक सॉर्ट का हमें ये चीज पता है, वेस्ट केस एवरेज केस. ठीक है. तो वेस्ट केस का बात है जब हमारा पाइवेट एलिमेंट ऑलवेज मिडिल पे जाए. मतलब हम एक कोई भी एलिमेंट पाइवेट चूज करें और वो हमें से मिडिल पे जाए, तो हमें लेफ्ट वाला सॉल्व करना पड़े और राइट वाला सॉल्व करना पड़े. मतलब n/2 पार्ट सॉल्व करना पड़े, n/2 सॉल्व करना पड़े, तभी तो हमारा जो tn बनता है वो बनता है 2tn/2 प्लस n. ऐसा बनता है जब हमारा वेस्ट केस आता है. बट इन द वर्स्ट केस हमारा जो tn बनता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो बनता है tn-1 2tn-1 प्लस n, ऐसा कुछ बनता है. ठीक है. तभी हमारा क्या आता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता है. देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं. वो बोल रहे हैं कि हम पीवट ऑलवेज पीवट हम मिडिल एलिमेंट को चूज करेंगे. देखो, तो पीवट हमने मिडिल एलिमेंट को चूज किया. ठीक है. हमारे पास ऐसा कुछ एरे है, मान लो 1 2 3 4 5 या कुछ भी हमारा एलिमेंट है, हमने इसको पीवट चूज किया मिडिल वाले को. लेकिन हमें ये गारंटी थोड़ी है कि पीवट हमारा मिडिल पे ही आएगा. अगर हमारा पीवट ऑलवेज मिडिल पे आता, हमारा एरे हमेशा n/2 पार्ट में बनता, देन वी विल रन किक सॉर्ट देयर एंड देयर. बट this pivot element may go to the corner, this side or this side. Then array will be like this, one element n-1 element. We don't know, we are only choosing middle element of the pivot, maybe middle element of the array pivot. But this is not a guarantee, there is no guarantee that ki pivot will be on the middle and array will be divided by 2. So in the worst case it may go to the corners, we know that it may go to the corners. और हम जानते हैं वर्स्ट केस में अगर हमारा एलिमेंट पीवट हमें जो चूज किया अगर इस कॉर्नर पे गया, इस कॉर्नर पे, तो अगला एरे जो डिवाइड होगा 1, n-1 डिवाइड होगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या बनती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बनती है. सो पीवट एलिमेंट हम मिडिल चूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट मीन दैट कि हमारा n log n होगा, हमारा n/2 में डिवाइड होगा. सो दैट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन की ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. वाई ऑर्डर ऑफ n क्यूब, क्योंकि हमें टाइटेस्ट पूछा है. टाइटेस्ट, तो टाइटेस्ट हमें बताना है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. दैट्स इट फॉर डे 89. डे 90 में मिलते हैं और आगे 10 क्वेश्चन और रह चुके हैं, 11 क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करेंगे और GTO 26 को सफल बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.